थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा अगस्त 18। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 पद। महायाजक द्वारा पहने जाने वाले नीले और बैंगनी और लाल रंग के अनार वाले नीले वस्त्र के हर विवरण में एक आध्यात्मिक अर्थ है। परमेश्वर उस समय प्रतीकात्मक तरीके से सिखा रहे थे कि कैसे लोग परमेश्वर की परिपूर्णता और अनुग्रह का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। गिनती 15 अध्याय का 37 से 41 पद। नीले रंग का अर्थ दर्शाता है परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने लोगों से कह रहा था कि उनके वस्त्रों पर नीले रंग की झालरें हों, जिससे उन्हें स्मरण दिलाया गया कि वे परमेश्वर के लोग थे। उसने अनुग्रह से उन्हें बचाया था और उन्हें उसकी आज्ञाओं का पालन करना था। सो नीला रंग हमें याद दिलाता है कि हम एक पवित्र प्रजा और एक विशेष लोग हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद। यदि आप वास्तव में परमेश्वर की परिपूर्णता का आनंद लेना चाहते हैं तो उसकी स्वर्गीय बुलाहट के बारे में जानें। प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई में एक स्वर्गीय पवित्र स्थान या एक स्वर्गीय मंडली का निर्माण करने हमें बुलाया है। बैजनी रंग राजा को दर्शाता है। आपको याद होगा कि सूली पर चढ़ाए जाने से पहले सैनिकों ने प्रभु यीशु को बैंगनी रंग का चोगा पहनाया था और यह कहते हुए उसको ठट्ठों में उड़ाया था, यहूदियों का राजा नमस्कार। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 3 पद। इस रंग के वस्त्र केवल राजा ही पहनते हैं। तो अनार में बैंगनी रंग यह संदेश देता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के राज्यता के अधीन आएं। हमें हर विषय में उसके द्वारा शासित और चलाए जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इब्रानियों 9 अध्याय का 19 पद में हम पढ़ते हैं कि मूसा ने लाल रंग के ऊन का उपयोग किया, जो कि लहू छिड़कने की बात करता है। परमेश्वर के सहकर्मियों के रूप में हमारे पास एक शुद्ध विवेक होना चाहिए जो दोष से मुक्त होना चाहिए, और यह प्रभु यीशु मसीह के लहू में शुद्ध होने के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। आंसू बहाकर या लंबी प्रार्थना करने से हम कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते। यदि आप नम्रता पूर्वक प्रभु के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु, मैं मन, वचन और कर्म में अशुद्ध हूँ, मुझे अपने बहुमूल्य लहू से शुद्ध करो, तो वह तुरंत तुम्हें शुद्ध करेगा। आपको किसी दर्शन या अनूठा अनुभव की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण आप उससे क्षमा मांगो, आप शुद्ध हो जाओगे। जो परमेश्वर के सेवक हैं उनके लिए हर प्रकार की अशुद्धता से शुद्ध रहना अति आवश्यक है। इस प्रकार नीले, बैजनी और लाल रंग हमें बताते हैं कि हमें उसकी वाणी को सुनने, उसके राजत्व को जानने और उसकी कलीसिया के निर्माण में भाग लेने और उनकी परिपूर्णता का आनंद लेने के लिए एक शुद्ध जीवन जीने की आवश्यकता है।